हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 11 है जिसमें है कबीर के दोहे। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। प्रश्न अभ्यास पाठ से, है ना। पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। ये कौन नंबर में? प्रेम की भाषा बोलने वाला पंडित होता है। क्या है, सही है या गलत है? तो ये सही है, तो इसके आगे में सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए ख नंबर में, निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए। तो पाठ के अनुसार क्या है, गलत है। कबीर जी निंदा करने वालों को क्या पास रखने के लिए कहा है। तो ग नंबर, कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। तो ये भी क्या है, सही है। अब घ नंबर में, सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता रहता है जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं है। ये भी क्या है, ये भी सत्य है। अब आइए देखते हैं 2 नंबर, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। इस पाठ में जो पढ़े हम लोग, इस पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। जो अच्छा लगा है उसको हम लोग कारण सहित लिखेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए आपको जो दोहा अच्छा लगे उसको लिखना है, ठीक है। हमको तो ये लगा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुड़ी करेगा कब। ठीक है, तो इसका भावार्थ भी हम लिख के रखे हैं। देखिए इसका भावार्थ क्या है। अर्थ, कबीर दास जी समय की महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये। अब देखते हैं आगे क्या है। 3 नंबर, कबीर के उस दोहा का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना एक ही संदर्भ में की गई है। तो उसका देखिए हम लोग, उसका है, निम्न दोहे में कबीर ने सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की है। इसमें की है, देखिए, सोना सज्जन साधुजन टूटे। ये देखिए ये पार्ट, ये लाइन कहाँ है, हम लोग इसको यहाँ खोज लेंगे। देखिए यहाँ पर है वो लाइन, इस लाइन को हम लोग इस दोहा को वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो वही लाइन को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एक धाका द्रार। आइए अब देखते हैं क्या है पाठ से आगे। क्या करें, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना है। तो ये हम लोग इसको भी लिख के रखे हैं। देखिए पाठ से आगे, हाँ, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में परले होगी बहुड़ी करेगा कब आदि। यानी बहुत से ऐसे दोहे हैं जिसका अनेकों का अर्थ है। इसका अर्थ हम पहले ही बताए हैं। इसका अर्थ जो है ये है, समय का महत्व है। ठीक है, इसी चीज को आप चाहे तो फिर दोबारा लिख सकते हैं। अब आइए 2 नंबर में कह रहा है, फिर पाठ से आगे है, कह रहा है, कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। ठीक है, कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात, करने के बाद उसके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। तो ये इसके बारे में हम लोग कल्पना करके रखे हैं, लिखे हैं। क्या है, लिखिए। कबीर का दोहे का अध्ययन करने से ऐसी कल्पना की जा सकती है कि कबीर समय की उपयोगिता को महत्व देते हैं, आवश्यकता के अनुकूल न करने की अपेक्षा रखते थे। जाति नहीं ज्ञान का महत्व देते थे। दुष्टों से अलग रहने की प्रवृत्ति उनमें थी। वह प्रेम की भाषा बोलते थे। उनको किसी में बुराई नहीं दिखती थी, बल्कि स्वयं को अधिक बुरा मानते थे आदि, है ना। इस तरह से और भी है, उसका अलग। 3 नंबर में कह रहा है, हमें काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए। हमें काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए। तो ये इसको भी देख लेते हैं। हमें किसी भी काम को कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए। हो सकता है भविष्य के कल में हम पर कोई विपत्ति आ जाए और हम काम को कर ही न सके।
ठीक है, इसलिए हमको नहीं टालना चाहिए। अब देखिए व्याकरण में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो परले है, बहड़ी है, नियर है, आखड़ है, तो इसका हम लोग पर्यायवाची देखिए क्या है। परले, परले तो क्या, प्रयत्न, भूचाल, नियर का निकट, नज़दीक, बहड़ी का दोबारा, बहुरूप, आखर का होता अक्षर, वर्णन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कह रहा है कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो, जैसे दुर्जन, जनतंत्र। तो ये इसको हम लोग यहाँ लिखें, देखिए सज्जन, सुजन, साधुजन, जनताजन, जनलोक, जनोपयोगी, जनसेवा, जनमन, जन अधिकार इत्यादि, है ना। इस तरह से लिखने के लिए करा हम लोग लिख दिए। अब कह रहा है दोहे की दी गई पंक्ति के नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए। उदाहरण जैसे जाति ना पूछो साधु की, ठीक है, तो इसको बदल कर लिखने के लिए कह रहा, तो क्या है, साधु की जाति ना पूछो। अब इसी तरह से क नंबर में मोल करो तरवाल का, ख नंबर में बुरा जो देखन में चला। तो देखिए क्या, मोल करो तरवाल का, तो तरवाल का मोल करो, बुरा जो देखन चला, मैं जो बुरा देखने चला। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।